हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का मैथ का सैम्पल पेपर यानी कि प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ जो 2025 और 26 के बच्चों के लिए है। ये आपका सैम्पल पेपर मिड टर्म का है जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो किस पैटर्न में आएगा और कौन कौन से आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपका जो पेपर होगा इसमें 38 क्वेश्चन होंगी और ये जो पेपर आपका क्वेश्चन पेपर ये 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी एंड डी एंड ई। सेक्शन ए में आपके 1 से 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड 19 और 20 जो होगा आपका अर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 21 से 25 तक। सेक्शन सी में 26 से 31 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन डी में आपके 32 से 35 तक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे एंड 36 से 38 तक आपके केस बेस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस क्वेश्चन, वो आपके होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, ये पेपर आपका इस तरीके का आएगा। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, जबकि MCQ टाइप के हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन की इनवर्स एक्स टेन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी वो आपको डोमेन बताना है। ठीक है, यानी कि हिंदी में प्रांत बोलते हैं। तो आपको इसका डोमेन बताना है कि डोमेन क्या आएगा इनमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन बताना है जो इसमें ग्राफ में शो किया गया कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 या साइन इनवर्स 2x या 2 साइन इनवर्स x। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना है जिसका डोमेन आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बाई 3 या कोस इनवर्स 3x या 3 कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। तो इसका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट है माइनस इन्फिनाइट कोमा -1 4 या बी ये आएगा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है आपको ऑफ ऑर्डर 4 की एंड ए डी जे ए की जो वैल्यू है वो 27 दे रखी है जॉइन की। तो देन ए ब्रैकेट में जॉइन जो होगा वो कितना आएगा वो आपको बताना है, 3 9 ठीक है, 3i या 9i। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपको ए फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, जिसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव या बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव या नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि ए है मैट्रिक्स ए आपकी वैल्यू ये दे रखी है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देन द वैल्यू आपको ये बतानी है। ठीक है, सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, -2 1 0 या 2 आएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी है इसकी। ठीक है, इस पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा, 0 1/2 √3/2 या i 1। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक ए का ही वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स से -3 4 7। ठीक है, सेकंड ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा, मतलब इसमें से ऑर्डर ऑफ ए बताना है, 3 × 2 का ऑर्डर है या 2 × 2 या 1 × 3 या 1 × 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, इन चारों में से जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो आप इसीलिए पता करेंगे।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? π/6, 5π/6, 7π/6 या 1। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको साइन की पावर क्यूब x एंड कोस की क्यूब x, ठीक है, आपको क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है साइन की क्यूब x का विद रिस्पेक्ट टू कोस की क्यूब x के रिस्पेक्ट पे निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? tan x आएगा, माइनस tan x, cot x या माइनस cot x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको इसका क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x का। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इन चारों में से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ है ऑफ द रीजन बाउंड्री बाय द कर्व y इक्वल टू x है, ठीक है, और x एक्सिस x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो क्या आएगा? 16, 8, 4 या 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर निकालना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिग्री एंड ऑर्डर क्या आएगा? 3, 5, 4 एंड 6, इसका सम बताना, ठीक है। डिग्री एंड ऑर्डर अलग फाइंड करके आपको दोनों को टोटल करके बताना है कि कितना आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ इनवर्स x की क्यूब साइन की पावर 4 x की 4, ठीक है, ये आपका दे रखा है, कोस x की पावर 4 एंड a साइन की पावर 5 और x की पावर 4 प्लस c। तो आपको a की वैल्यू बतानी है, a क्या होगा इसमें? -1/2, 1/20, 1/4 या 1/5। इसके बाद आपको क्वेश्चन 17 है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो इसे रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला या एलिप्स, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दे रखे हैं इनके ऑप्शन, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इसी बार क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है, इसके क्या होंगे? y इक्वल टू tan x या y इक्वल टू sin x या y इक्वल टू 2/πx या y इक्वल टू cos x प्लस 1। इसके बाद बच्चों आपका ये एडजेसेंट रीजन के ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको एडजेसेंट रीजन के क्वेश्चन आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एडजेसेंट में दिया है कि साइन इनवर्स x 3π/5 इस इक्वल टू होगा 2π/5 की। रीजन बोल रहा है कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन इज साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये होती है रेंज। तो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? अगर है तो आप A बताएंगे, अगर नहीं है तो B। यदि ये सही है और ये गलत है तो आप C लिखेंगे, और यदि एडजेसेंट क्या है आपका रॉन्ग है और रीज़न सही है तो आप D पे लगाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 20वें क्वेश्चन में होगा। आपके एडजेसेंट में दे रखा है कि लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर ए फंक्शन f डिफाइंड एज दिस इज ए बाइजेक्टिव। रीजन बोला है कि ये फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव, इज ए बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, ठीक है। तो क्या ये सही बता रखा है, वो आपको बताना है। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इसमें 21 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स -1 प्लस में π/3 की। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है इस फंक्शन का, ठीक है। 22 क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 82025 दे रखी इसकी पावर। तो आपको क्या करना है? dy अपॉन में dt निकालना है, डेरिवेशन। इसके बाद बच्चों b दे रखा है इसकी चॉइस में दूसरा कि इफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है तो देन आपको इसका डेरिवेशन निकालना है, क्या आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है इफ एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। 24 क्वेश्चन है आपको शो दैट द फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/4, ये आपको शो डेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आपको इनवर्स बताना है कि x-3 अपॉन में x-1 की क्यूब ex dx का क्या इंटीग्रेशन आएगा, वो आपको बताना है। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन r ऑन r डिफाइंड एज r इक्वल टू दिस
इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों की शो दैट द फंक्शन, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इज नाइदर वन और वन नोर ऑन टू। 27 क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका 0 है, ठीक है, इसका इक्वल टू 0। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व करनी है आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये, इसको सॉल्व करके आपको बताना है क्या आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ वाई ये दे रखा है E5 cos इनवर्स x, ठीक है, तो आपको शो डेट करके बताना है, ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इफ x पावर y इक्वल तो e x माइनस वाई दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, हैंस फाइंड इस वैल्यू और निकालनी है इस इक्वल टू e। 29 में आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का। 30 क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू इवेल्यूट करनी है, यदि इसकी लिमिट्स आपको π/2 0 दे रखी है, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करके आपको इसका आंसर निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि आपको फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, fx, देन प्रूव दैट fx डॉट fy इक्वल टू क्या होगा, fx प्लस वाई होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन सेक्शन डी आता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि इफ लेट a इक्वल टू ये एंड b की वैल्यू ये है, तो कंसीडर द फंक्शन डिफाइन x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5 शो दैट इफ f इज 1 एंड ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इफ यदि a मैट्रिक्स आपकी ये दे रखी है तो आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है, इसके क्यूब निकाल के मैट्रिक्स को वैल्यू पुट करके सिंपल से आप इसे कर सकते हैं, और प्लस आपको ए इनवर्स भी निकालना है क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर से दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 में आपको यूजिंग द इंटीग्रेशन को यूज करके फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व ये निकालना है कि इसका एरिया क्या आएगा। और इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये आपको एक इंटीग्रेशन निकालना है इसका 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन में 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्व करना है। और इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। 35 क्वेश्चन है, आपको इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है इसका √10x प्लस √cot x का। इसके बाद बच्चों सेक्शन ई आता है, सेक्शन ई में आपका 36 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। कंपनी हैज़ एन एम्प्लॉय रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर वेयर ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट टू स्पेसिफिक मैनेजर। द रिलेशन आर रिप्रेजेंट द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज वेयर x, y, एम्प्लॉय x रिपोर्ट टू मैनेजर y। द फॉलोइंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपको यहाँ दिखा रखा है, तो एम्प्लॉय ए रिपोर्ट टू मैनेजर बी, तो एम्प्लॉय सी रिपोर्ट टू मैनेजर बी, एंड एम्प्लॉय डी रिपोर्ट करता है मैनेजर सी को, एंड एम्प्लॉय ई रिपोर्ट करता है मैनेजर डी को। तो यूजिंग द अबव डाटा को यूज़ करके इनके आंसर देना है। फर्स्ट है कि इस दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड क्या दिस रिलेशन सिमेट्रिक है, एंड थर्ड इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव है। यस की चॉइस में दूसरा दे रखा है कि डज द रिलेशन रिप्रेजेंट फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट, इसको आपको करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि ए सिटी पॉपुलेशन इज मॉडल बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे दिखाया रखिए वेयर पी इज पॉपुलेशन, टी इज टाइम, आर इज द ग्रोथ रेट एंड के इज द कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो यूज अबव डाटा को यूज़ करके आपको इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, और इसके ऑर्डर एंड डिग्री भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है और फाइंड आउट पॉपुलेशन निकालनी है एक फंक्शन ऑफ टाइम में। थर्ड के ए में आपको बताना है कि इफ़ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 100 है, मतलब 1000 है, एंड द कैरिंग कैपेसिटी इज 10,000 है, तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर निकालनी है आपकी। इफ द ग्रोथ रेट इज 0.2 पर ईयर है। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि यूज द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द टाइम इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू रीच 5000, ठीक है।
इसी बार क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 का क्वेश्चन देखते हैं कि आपके 3 स्कूल दे रखे हैं A, B एंड C। डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए फेयर। डिसाइड किया है कलेक्टिंग मनी टू फ्लड विक्टिम के लिए, ठीक है। दे सोल्व 3 टाइप्स ऑफ आइटम बेचते हैं, फूड पैकेट, वाटर बोतल एंड ब्लैंकेट। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ईच स्कूल इज गिवन बाय दिस टेबल में दे रखी है मैट्रिक्स में, ठीक है। ए ने फूड पैकेट इतने बेचे हैं 100, 150 एंड 200। बी ने, सी ने वाटर बोतल इतनी बेची गई हैं तीनों के द्वारा एंड ब्लैंकेट इतने। तो द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम गिवन बाय द मैट्रिक्स ये दे रखी है फूड प्रोडक्ट 20 रुपये की, वाटर बोतल 15 की, ब्लैंकेट 50 का। तो यूज से अबव डाटा आपको आंसर देना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द ईच स्कूल, कितना होगा वो बताना है 2, एंड फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द ऑल 3 स्कूल वो बताना है, ठीक है। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये था आपका मैथ का क्लास 12 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको ओनली क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द आपको इन सभी के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।